दिमाग पढ़ने वाला अनजान बाबा मरावती नाम का एक छोटा सा कस्बा था जहां सब कुछ साधारण था, लोग, जिंदगी और रोजमर्रा के मामलात। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कस्बे की सादगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कस्बे के बाहर कदीम हौज के पास एक अनजान फकीर आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर लंबी झब्बेदार सफेद दाढ़ी थी, आंखें ऐसी जैसे किसी राज को छुपा रही हों, और सर पर एक जर्द रंग का फटा हुआ रुमाल बांधा था। वो खामोश बैठा रहता, ना कुछ बोलता, ना खाता, ना हिलता। कस्बे वालों ने उसे नजरअंदाज किया, मगर दूसरे ही दिन अजीब चीजें होने लगी। यूसुफ नाम का एक नौजवान लड़का, जो कस्बे का सबसे शरारती और झूठ बोलने वाला माना जाता था, फकीर के पास गया। 10 पल बाद वो जब लौटा तो एकदम खामोश था, न कोई बात, न कोई मजाक। और कुछ ही देर बाद उसने अपने वालिदैन से माफी मांगी, उन बातों के लिए जो कभी उन्होंने किसी को बताई तक नहीं थी। लोग हैरान हुए, कैसे यूसुफ को ये सब कैसे मालूम हुआ? आहिस्ता आहिस्ता कस्बे में ये बात फैल गई कि फकीर किसी का भी दिल पढ़ सकता है। जो सोचोगे वो जान जाएगा। लोग डरने लगे, कोई करीब जाने की हिम्मत न करता। पर इंसानी फितरत है, डर जितना होता है तजस्सुस उतना ही बढ़ता है। एक दिन कस्बे के अल्लामा किताब, जो खुद को बहुत दानिशमंद और मुनकिर मानते थे, उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं क्या कर सकता है ये फकीर। वह दिल में एक सवाल लेकर फकीर के पास गए। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है? फकीर ने आंखें खोली, सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तुम्हारे वालिद बीमार थे, तुमने उन्हें झूठ बोला था कि तुम हकीम के पास जा रहे हो, लेकिन दरअसल तुम तमाशा देखने गए थे। उसी रात उन्होंने वफात पाई थी। अल्लामा वहीं बैठ गए, शर्मिंदगी, अफसोस और हैरानी से लरसते हुए। ये बात उन्होंने किसी को कभी नहीं बताई थी। अब कस्बे में रोज लोग फकीर के पास जाने लगे, कोई दिल की उलझन लेकर, कोई अपने खौफ के जवाब में, कोई अपने गुनाह को कबूल करने के लिए। और हर बार फकीर बिना किसी सवाल के सीधे उनके जहन से जवाब निकाल लाता। पर दास्तान यही खत्म नहीं होती। एक दिन कस्बे का सबसे दौलतमंद शख्स, जरखेज इब्न मलिक, जो बाहर की दुनिया से तिजारत करता था, कस्बे आया। उसने फकीर के बारे में सुना और सीधा पहुंच गया हौस के पास। उसने फकीर से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, जर, घोड़े, खादिम, मगर मैं खुश क्यों नहीं हूं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो सब छीना हुआ है और तू जानता है एक दिन तू खुद अपने गुनाहों का हिसाब देगा। जरखेज ने कहा लगाया, क्या गुनाह? मैंने क्या किया है? फकीर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तेरे पास जो जमीनें हैं वो सब तूने गरीबों से जबरदस्ती छीनी है, और जिस भाई को तूने कत्ल करवाया वो सब मत सोच, तुझे उसका हिसाब मिलेगा। जरखेज गुस्से में फकीर पर चिल्लाया, तू दीवाना है, और वहां से चला गया। उस रात जरखेज के महल में आतिश लग गई, सब जल गया, और अगले दिन वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो डर के मारे भाग गया, कुछ ने कहा कि वो फकीर के शाप का शिकार हो गया। अब कस्बे के लोग फकीर से डरने लगे थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पास जाए। फकीर अब भी वहीं बैठा रहता, इसी नजरिया को देखता था, उसी कदीम हौस के पास, आंखें बंद किए। एक रात कस्बे का एक मुनकिर खोजी मुनव्वर शहर से आया। उसका मकसद था फकीर की हकीकत उजागर करना। उसने छुपे तांबे के आईने लगाए, आवाज पकड़ने के आलात फिट किए, और अगले दिन सुबह फकीर के पास पहुंचा। उसने सोचा, मैं दिमाग में कुछ भी नहीं सोचूंगा, देखते हैं ये क्या करता है। फकीर ने आंखें खोली और बिना कुछ कहे एक पत्थर उठाया और उसे मुनव्वर के हाथ में दे दिया। मुनव्वर ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? फकीर बोला, तेरा दिल नहीं बोल पा रहा, वो तेरी आंखें बोल रही हैं। तू अपनी वालिदा की मौत के लिए खुद को मुजरिम मानता है। मुनव्वर का चेहरा सफेद हो गया, वो पत्थर हाथ से गिरा और वह लड़खड़ाता हुआ बैठ गया। उसने कहा, कैसे आपको ये मालूम हुआ? फकीर खामोश रहा। मुनव्वर ने आईनों की तस्वीरें बाद में देखी, पर अजीब बात यह थी, जहां फकीर था वहां धुन थी, सिर्फ उसकी आवाज थी। पल्ले नहीं दिखी, जैसे वो आईनों पर आ ही न सकता हो। मुनव्वर ने ये तस्वीरें शहर ले जाकर दिखाई। कुछ ही हफ्तों में वो तस्वीरें मशहूर हो गईं। जहन खां फकीर, पूरी दुनिया के लोग अब उस फकीर के पीछे थे। मुनादियां, परदेसी खोजी, सल्तनत, सब लोग फकीर को ढूंढने कस्बे पहुंचे, पर फकीर वहां नहीं था।
वो जगह जहां फकीर बैठता था वहां सिर्फ एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, हक जानने की हिम्मत सब में नहीं होती और हक बताने वाला अक्सर तन्हा होता है। लोग हैरान थे, कहाँ गया फकीर, कैसे गया? पर राजा अभी खत्म नहीं हुआ। 1 बरस बाद एक छोटे से कस्बे में फिर वही फकीर दिखाई दिया। अब की बार एक दरिया के किनारे, वही लिबास, वही आंखें, लेकिन जो कोई भी उसके पास जाता वापस नहीं आता। कस्बे के कुछ लोग कहते हैं कि वो अब सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो अपने अंदर गहरे गुनाह छुपाए हुए हैं, और जब वो उनका सच जान लेता है वो लोग इस दुनिया में कहीं खो जाते हैं। कुछ का ख्याल है कि वो इंसान था ही नहीं, वो कोई ताकत थी, कोई बसीरत जो इंसानों को उनके सच का सामना करवाने आई थी। आज भी कोई उस कदीम हौज के पास नहीं